हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनसे कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे और जितना कम से कम समय में हम सारे सोल्यूशन को निकाल के देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न। भिन्न तीन तरह के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहली बात है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में रहे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहे, यानी अंश बटा हर के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे वो होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन तीन तरह के होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, इसको विषम भिन्न भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है जब हमारा अंश क्या हो, हमेशा हर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल हो जाएगा 2/3। यहाँ 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, अंश अगर हर से छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है, यानी अनुचित भिन्न कहता है कि अंश जो है हर से बड़ा होगा, यानी जैसे मान लेते हैं यही 3/2 हो गया, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी रहेगा तो अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, और इसका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा ही होता है और इसका वैल्यू कभी भी 1 से छोटा होता है। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, तो इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं, यानी इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको भाग देंगे तो निकलेगा 1/1/2, यानी 2 × 2 = 3/2। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर संख्या आया। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही अगर हम तोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या आती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम तोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या आती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। यानी अगर 2.2/3 ऐसे लिखा रहे, यह मिक्स फ्रैक्शन है। यानी इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3 दूना 6, 2 8/3 हम लिख सकते हैं। हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। ये हो गया टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे हम स्मार्ट तरीके से कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का मैं सेट तैयार करके रखा हूँ, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। फ्रैक्शन से संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में। जोड़ घटाव गुना भाग का क्वेश्चन ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं किया हूँ, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग का वही जो बचपन से हम पढ़ते आते हैं वही सबसे आसान होता है, फटाफट हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ज़्यादा तरीका पढ़ने से अच्छा है कम तरीका को पढ़े और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। जैसे हमारा एक पहला क्वेश्चन है कि 4/5 भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। 4/5 भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। हम जानते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। जैसे कि ये 0.3 लिखा हुआ है, ये दशमलव भिन्न है, यानी ये डेसिमल है। डेसिमल को जब हम यहाँ से डेसिमल को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, तो आगे क्वेश्चन में मिलेगा। पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 4/5 है, इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 4/5 को दशमलव भिन्न में बदल के साधारण सी बात है कि ये हम 4 को 5 से भाग देंगे, एक 0 एक डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ एक 0 बैठेगा, 5 8 40, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। बहुत आसान सा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है
कि 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलिए। फिर वही बात है, 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 0.2 × 10 यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम एक और तरीका देखते हैं कि अगर इसको 10 बनाना हो तो हम 5 से गुना कर सकते हैं और इसको भी 5 से गुना कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/10, और इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.8 को 10 साधारण भी बदल दिए। साधारण भी में बदलने के लिए आसान सा सवाल है, ये डेसिमल को जब हम उड़ाते हैं तो नीचे 1 आता है, उसके बाद जितनी संख्या रहती है उतना बार 0 देते हैं हम, यानी 8/10 हुआ, और इसको कटा लेंगे, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी हमारा 4/5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 0.25 को हम क्या करेंगे, साधारण भी में बदलना है। 0.25 को साधारण भी बदलना है तो लिखेंगे 0.25, और यहाँ से डेसिमल उड़ेगा तो नीचे 1, उसके आगे 2 संख्या है, 2 0, 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सा है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चुनना है। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस ऑप्शन को 6/7, इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद वाले को देखते हैं, अंश बड़ा है हर छोटा, ये नहीं है, अंश बड़ा हर छोटा, ये नहीं है, अंश बड़ा हर छोटा, ये नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6/7। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है अनुचित भिन्न यानी विषम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना है। यह हमारा क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अंश हमारा बड़ा होना चाहिए हर से। अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ अंश क्या है छोटा, ये नहीं होगा, यहाँ अंश बड़ा है ये होगा, यहाँ अंश छोटा ये भी नहीं होगा, यहाँ अंश छोटा ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हमारा 5/4 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3/10, 5/10, 7/10, 9/10 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भले यहाँ पर हम बहुत ही छोटा छोटा नंबर रखे हैं भिन्न के रूप में, लेकिन एग्जाम्स में बड़े बड़े नंबर को भी रखा जाता है, तो उसको तरीका सीखना है, स्मार्ट तरीके से कैसे हम सोल्व करेंगे। नंबर कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं है, स्मार्ट तरीका सीखना है। यहाँ पर हमारा देखिए 3/10, 5/10, 7/10, 9/10, इन सब में हमारा हर क्या है 10 है, सब में क्या है हर 10 है। जब हर बराबर हो तो इसको समान भिन्न, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जब हर अगर सबका बराबर हो तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा हो, यानी हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 9/10, और सबसे छोटा भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी हमारा सबसे छोटा भिन्न 3/10, यानी ये छोटा हो जाएगा, और सबसे बड़ा भिन्न 9/10। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अभी हर बराबर था तो हमने आसानी से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकाल लिए थे, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि हमारा हर सबका अलग अलग है, हर सबका अलग अलग, यहाँ 16, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है। इस समय में सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमको बारी बारी से इसको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए स्मार्ट तरीका क्या होता है, हम अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं। अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का। जब भी किसी, इसके लिए एक शर्त है, ज़रूरी है कि ये भिन्न जितने भी भिन्न हैं सभी भिन्न क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर एक भी भिन्न इसमें सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे बड़ा वही हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू में बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा उसका वैल्यू 1 से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर इसमें एक भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो ऑलरेडी बड़ा हो जाता, क्योंकि 1 से बड़ा होता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15/16 है, 19/20, 24/25, 34/25। इसमें प्रत्येक अंश और हर के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब भी अंश और हर के बीच में 1 का डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस बराबर हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, कुछ भी, अगर डिफरेंस बराबर हो तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वही हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटा अंश वाला हमारा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3/5, 5/6, 2/3, 4/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न इसमें बनाना है। एक तरीका हम यहाँ सीखते हैं, अगर ये सिर्फ मेरे पास 2 ही भिन्न रहता, 3/5 और 5/6,
इसमें पूछता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। तो डिफरेंस बराबर था तो आराम से हम पहचान लिए थे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, डिफरेंस अलग अलग है। इसको एक और शॉर्ट तरीका से हम सोल्व कर सकते हैं। इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 का 18, और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे तो 50 25। बड़ा कौन सा है, ये, यानी ये बड़ा भिन्न हो जाएगा और ये छोटा भिन्न हो जाएगा। इस तरह से भी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू 3/5 और 5/6 का जगह पे अगर 23/35, 46/48 इस तरह का बड़ा बड़ा भिन्न दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी अंश को हर में गुना करना भारी हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो वहाँ इस तरह का गुना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, वही सीखने जा रहे हैं हम लोग। आसान तरीका देखिए क्या है, 3/5 में डिफरेंस देखेंगे 2 का है, यहाँ डिफरेंस 5/6 में 1 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। इन तीनों में डिफरेंस 1 का है। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा अंश वाला कौन सा हो जाएगा, 2/3। अब सबसे छोटा भिन्न 2/3 हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होनी चाहिए। तो अब एक भिन्न मेरा बच गया ये, तो इससे इसको कंपेयर कर देंगे। इससे इसको अगर कंपेयर करेंगे, इसमें जो छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा हमारा कौन सा निकल का है, 2/3। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 5 दूना 10। इधर क्या हो जाएगा 10 और इधर क्या हो जाएगा 9। तो हमारा छोटा सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 3/5, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 3/5 सबसे छोटा भिन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10/11, 14/15, 12/13, 13/14 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। इसमें देखिएगा सबसे पहले ये चेक करेंगे सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश सबका छोटा होना चाहिए, हर से बराबर है। अब इसमें डिफरेंस चेक कर लेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटा अंश वाला, यानी ये सबसे छोटी भिन्न। अगर इसी में सबसे बड़ी भिन्न ढूंढना हो तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11/13, 7/13, 13/17, 23/35 में सबसे बड़ी या सबसे छोटी दोनों भिन्न निकालना है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम डिफरेंस देखते हैं। 11 में कितने का डिफरेंस, 11 2 13 में 2 का, 7 6 13 में 6 का, 13 4 17 में 4 का, 23 और 35 में डिफरेंट हो जाएगा 23 10 33 2 35 12 का। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है और भिन्न का जो न्यूमरेटर है यानी अंश और हर का वैल्यू भी बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस अगर अलग अलग है तो उसके लिए एक और तरीका आता है, हम डिफरेंस का एलसीएम निकाल देते हैं। डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे, 2 6 4 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब इस एलसीएम तक पहुँचाने के लिए इस डिफरेंस में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से, यानी हम इस 6 से 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 66। अब ये एलसीएम तक पहुंचाने के लिए 6 से 2 में गुना करना पड़ेगा, तो हम ये 7 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 14। 12 तक पहुंचाने के लिए 4 में 3 से गुना, यानी हम 3 से इसके अंश में गुना कर देंगे, 13 13 दिया 39। 12 तक पहुंचाने के लिए 1 से, यानी इसमें 1 से गुना, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 23। सबसे बड़ा क्या आया निकल के, 66, यानी सबसे बड़ा भी हमारा क्या हो जाएगा, 11/13। सबसे छोटा अंक क्या निकल के आया, 14, यानी सबसे छोटा भी हमारा क्या हो जाएगा, 7/13। इस तरह का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6/7, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिएगा यहाँ पर मैं बोल रहा था बार बार कि इस तरह का जब भी हम ये तरीका अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन पे फॉलो करेगा। यहाँ पर हमारे सबसे छोटी भिन्न पूछ रही है, सबसे छोटी भिन्न। देखिएगा ये 7/6, ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या अंश बड़ा है, नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिएगा ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा 7/9 प्रॉपर है, 4/5 प्रॉपर है, 5/7 प्रॉपर है, यानी ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले यही निकल के जाता, क्योंकि बाकी सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद पूछता है सबसे छोटा भिन्न, तो बाकी इसमें सब में हम कंपेयर कर लेंगे, सब में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सबसे छोटा है। देखिएगा यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 5 2 7 और 7 2 9, तो 2 2 का डिफरेंस है, तो अंश जिसका छोटा रहेगा वही छोटा हो जाएगा, यानी ये हमारा छोटा भिन्न होगा। उसके बाद इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे
तो 7 चौका 28 आ जाएगा इधर, और 50 25 आ जाएगा इधर। छोटा कौन सा हो गया, यही हो गया। यानी फाइनली हमारा सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 5/7। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, देखिए आगे मैं लिखा हूँ। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें इसलिए इंक्लूड किया हूँ ताकि कुछ हर तरह के क्वेश्चन का एक वीडियो में समावेश हो जाए। 6/5 में कितने 1/10 है। अगर आपसे पूछता है कि 6 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे और निकालेंगे तो कितने 2 आ जाएंगे, 3। यानी आपसे क्वेश्चन ये आसान है। इसी तरह से फ्रैक्शन में पूछा है कि 6/5 में कितने 1/10 है, यानी इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 1/10 से। तो नियम क्या कहता है, 5/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 5 सॉरी 6/5 है ना, ये हमें 5/6 लिख दिया। ये थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। 6/5 डिवाइडेड बाई 1/10, 6/5 मल्टीप्लाई 10/1, यानी 5 दूना 10, 6 दूना 12 आंसर आ जाएगा। यानी कितना बार 1/10 आएगा, इसमें 12। उसके बाद निम्न में से एक विषम भिन्न को चुनिए। इसमें विषम भिन्न चुनना है, यानी इस चारों भिन्न में से कोई 3 भिन्न एक समान दिखेगा और चौथा का कोई एक ऐसा होगा जो विषम होगा। देखेंगे ये भिन्न बड़ा है, ये ऊपर डिवाइड हो सकता है, 5 3 15 और 5 चौका 20, ये भी डिवाइड हो सकता है। 12 चौका 48, 12 25 60, ये भी डिवाइड हो सकता है। 7 3 21, 7 चौका 28, ये भी डिवाइड हो सकता है। 25 3 75, 25 चौका 60। देखिएगा 3/4, 3/4, 3/4, ये सब बराबर है। यानी एक विषम भिन्न कौन सा निकल कर आया, 4/5। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 48/60। उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 99.98 गुना 99 है, इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है, हम लिखते हैं 1.1/2, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आता है। अगर इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो क्या इसका भी हमारा सोल्यूशन सेम आएगा। अगर इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो हमारा सोल्यूशन 3/2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, 99 जो पूर्णांक में है उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, 99 + 98/99, और टोटल को मल्टीप्लाई कितना से करना है, 99 से। अब हो गया आसान हमारा सवाल। ये 99 में 99 से गुना करना है। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल का एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था आपको 99 में 99 से गुना करना है। अब प्लस फिर क्या करना है, ये इससे गुना करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी हमारा बचेगा 98। ये 99 से 99 कट जाएगा तो 98 बचेगा। एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो 99 से 99 कट जाएगा तो 98 बचेगा। अब देखिएगा ये गुना करने का तरीका हमने सिखाया था। ये 100 से कितना कम है, 1, और ये 100 से कितना कम है, 1। ये दोनों का 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम 0 1 लिख लेंगे क्योंकि 2 डिजिट तक लिखना रहता है। फिर 99 में से 1 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा। अब प्लस 98, यानी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 98 और ए जुटेगा तो 9 और ये भी 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 9899। यहाँ हमारा ये ऑप्शन इसमें कुछ गलत मैच हो गया है, 9899, इसको सुधार लेते हैं हम, 9899, ये हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये 5 डिजिट का आएगा ही नहीं, 9899 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का फ्रैक्शन देता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको देखेंगे। बड़ी आसान है, नीचे से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। सॉल्यूशन इधर से शुरू करेंगे। ये हम जोड़ेंगे 4 दूना 8, 1 9/4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 9/4। 4 दूना 8, 1 9/4। यहाँ जब ये जाएगा पलट के हो जाएगा 4/9, यानी 3 + 4/9, तो 9 3 27, 27 4 31/9, 9 3 27 27 4 27 4 31/9। अब इसको यहाँ पलट के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9/31।
अब इसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 31 एकम 31 और 9 40, यानी 31 एकम 31 और 9 40 बटा 31, और उसको पलट देंगे तो 5 माइनस 5 गुना 31 बटा 40। अब यहाँ से 5 40 कट जाएगा तो 5 माइनस 31 बटा 8, या 8 बचे 40 माइनस 31 यानी 9 बटा 8 आंसर निकल के आएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेंगे। अभी मैंने बताया वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में, ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़कियाँ और शेष लड़के हैं। यहाँ पर हमको 2/3 लिखा हुआ है ना, इसी 2/3 का सारा माजरा है। अब हमको इसका 360 का 2/3 गुना भाग करके निकालने की सकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि हम क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2/3। 2/3 लड़कियाँ है, इसका कहने का मतलब है 3 हिस्से में 2 हिस्से लड़कियों का है। 3 हिस्से में कितना हिस्सा लड़कियों का है, 2 हिस्सा। तो टोटल हिस्सा हमारा कितना है, 3। टोटल हिस्सा कितना है, 3, और टोटल संख्या कितना है, 360। यानी 3 हिस्सा बराबर 360, तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कटा देंगे, 12 या 36 120 हो जाएगा। एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 120। तो लड़कियों की संख्या 2 हिस्से है, यानी लड़कियों की संख्या 2 हिस्सा, तो कितना हो जाएगा, 12 24 240। यानी हमारा लड़कियों की संख्या 240, गर्ल की संख्या 240, और बॉयज़ की संख्या कितना हो जाएगा, 120। फिर कहता है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है। 3/4 खिलाड़ी है, खिलाड़ी का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 30 90 हो जाएगा। तो उन जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगा, ये तो खिलाड़ी है, ये प्लेयर है, तो प्लेयर नहीं है उनकी संख्या कितना हो जाएगी, तो टोटल 120 में से 90 घटा लेंगे, प्लेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, यानी हमारा आंसर 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 हो। देखिएगा यहाँ भी वही बात है, 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, यानी टोटल कुल भाग हमारा कितना है, 3, उसमें 2 भाग का मूल्य कितना है, 2200। तो 2 भाग का मूल्य 2200 है, यानी 2 भाग का मूल्य 2200 है, तो 1 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 1100। तो 3 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 3300। ठीक, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य होता है, तो 3 भाग का मूल्य 3300 हो गया, तो 3/11 भाग का, तो 11 से कटा देंगे इसको, 11 तिया 33, 3 तिया 900 आंसर हो जाएगा। यह आंसर हमारा 900 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश हर अंश से 1 अधिक है, यदि अंश व हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 0/5 के बराबर हो जाता है, तो भिन्न क्या है। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा, अगर ये a भिन्न है a/b, भिन्न का हर अंश से 1 अधिक है, अंश से 1 अधिक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, सॉरी यहाँ हमारा 2 डिजिट मानने की जरूरत नहीं है। अंश अगर x मान लिया तो हर क्या मान लिए, x+1। यदि अंश व हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 0, इसमें से भी 1 घटा देते हैं, इसमें से भी 1 घटा देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 0.5। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। ये कट गया, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 2x - 2 बराबर x। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2। x बराबर 2 हो गया, यानी अगर अंश हमारा 2 रखेंगे तो हर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी आंसर हमारा 2/3 आएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन फिर आसान है। भिन्न का अंश 20% बढ़ाना है, यानी अंश अगर x है तो उसको 20% बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई भी भिन्न अपने आप में 100% होता है। कोई भी भिन्न अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जब भी हमको 20% बढ़ाने के लिए बोले किसी भी भिन्न का, तो हम उस भिन्न को x + x का 20% नहीं लिखेंगे, उसमें हमारा टाइम बहुत जाएगा। x + x का 20% नहीं लिखेंगे, उसमें टाइम बहुत किल होगा। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x का 120%। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x का 120%। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120% लिखेंगे, क्योंकि हमेशा
अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है जब तक उसका किसी अन्य संख्या से तुलना न किया जाए। तो x का 120%, ठीक है, और क्या लिखेंगे, y का 125%। बढ़ा दिया जाए तो हमारा संख्या क्या आएगा, 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।